इससे हम बच सकते हैं कबीर परमेश्वर की शरण में आने के बाद। फिर इसकी फर्द से हम बाहर हो जाते हैं, इसकी रेंज से बाहर हो जाते हैं। फिर ये उन भक्तों के निकट नहीं आ सकता जो कबीर परमेश्वर की शरण में इस दास के माध्यम से आ जाते हैं और मर्यादा में रहते हैं। कहते हैं जब लग हंसा हमारी आना, काल लगे नहीं तेरा बाणा। जब लग हंस मेरी मर्यादा में रहेगा, काल तेरा कोई अटैक मेरे बच्चों पर नहीं हो सकता। मर्यादा तोड़ देते हैं हम, जिस कारण से दुख पाते हैं। कबीर परमेश्वर कहते हैं अनंत कोट बाजी जहां हम रचे सकल ब्रह्मांड, और कह कबीर मैं क्या करूं यो काल करे जीव खंडे। परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि मैंने अनंत करोड़ ब्रह्मांडों की रचना कर रखी है, ऐसे समर्थ हैं हम, और मैं क्या करूं, ये काल मेरे बच्चों को मुझसे खंड कर लेता है, इनका नाम तुड़वा देता है, फिर इन पर अटैक कर देता है, जिस कारण से ये मार खा जाते हैं। परमात्मा कहते हैं जैसे माता गर्भ को राख यतन बना, और ठेस लगे तो छन्न हुए तेरी ऐसे भक्ति जा। इस नाम को लेने के बाद ये समझ लेना आपकी आत्मा में भक्ति स्टार्ट होगी, अब बीज पड़ गया। जैसे माता गर्भ को, जैसे किसी बहन को गर्भ रहा हो तो फिर वो रात्रि में या दिन में कितनी सचेत रहती है। रात को करवट लेते समय भी ये सोचती है भगवान कहीं मेरे बच्चे कर दाब ना पड़ जा, दबाव ना आ जा। तो सुबह भी चलती फिरती है, काम करती है, कहीं ऊंचे नीचे पर पैर ना रखा जा, मेरा बच्चा खराब हो जा। तो कहते हैं जैसे माता गर्भ को रख यतन बना, और ठेस लगे, झटका लग जावे तो क्षीण हो जावे, ऐसे भक्ति जा। तो मर्यादा के अंदर रहना आपका अति अनिवार्य है। मर्यादा कितनी कंपलसरी है और क्यों बताई है भगवान ने। जैसे हम कथा सुनते आए हैं कि एक बार लक्ष्मण ने सीता जी के कुटिया के चारों ओर रेखा खींच दी थी और कहा था कि हम जा रहे हैं मर्ग को खोजने के लिए, आप इससे बाहर मत आना, इसके अंदर कोई नहीं आ सकेगा। उसी समय रावण का उद्देश्य था उसको उठाने के लिए, सब उसने ये षड्यंत्र रचा था। रावण जब आया साधु रूप बनाकर भिक्षा लेने के लिए, तो उस रेखा के निकट आते ही रावण को एकदम इतनी लपट लगी अग्नि की, 10 कदम दूर जाके खड़ा हो गया बहुत स्पीड से, और सीता से कहा कि माई साधु संतों को साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, और भिक्षा देनी है तो बाहर आकर दे दीजिए, नहीं तो तुझे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उसने सोची कि साधु संत है, क्या फर्क पड़ता है, भिक्षा ले अभी देकर वापस आ जाती हूँ। उसने रेखा उल्लंघ कर रावण के भिक्षा देनी चाहिए थी, तो वहीं से बाजू पकड़ ली, उठा ले गया और पटक दी वहां लंका के अंदर 9 लखा बाग में। अब उसको तो जरा सी लगी क्या फर्क पड़ा है, वो बोली पूछते तो नो कह गई तो बाहर मत जाइए, ना तेरी बिरान माटी हो जाएगी, गिल्ला मारी करावेगी, और वो कर दिया, वही काम करके धर दिया। करोड़ों आदमी मारे गए उस सीता को छुटवाने के लिए। जरा सी बात और उसके अंदर पड़ी रहती तो उसको क्या बिजली गिरती, धक्के खा के चला जाता रावण। तो पुण्यात्मा रावण समझो काल है, और मर्यादा ये लक्ष्मण रेखा समझ लो, जो नियम बताए गए आपको, फिर ये निकट नहीं आ सकता। काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश, ये जोरा जोड़ी झाड़ता, पग रज डारे शीश। परमात्मा कहते हैं कि काल जो पीसे पीसना, जोरा है पनिहार, ये 2 असल मजदूर हैं मेरे सतगुरु के दरबार। कि जब तक आप परमात्मा की मर्यादा में रहोगे, या मौत निकट नहीं आ सकती आपके, ना आपके बच्चों के जो मर्यादा में भक्ति कर रहे हैं। और कहते हैं यू काल डरे करतार से। करतार कौन? कबीर सिरजनहार है, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार, और सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। यू काल डरे करतारते, और जय 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 जगदीश, और ये जोरा ये मौत
कहते हैं जोड़ी झाड़ता परमात्मा के जूते झाड़ता है, झाड़ती है मृत्यु, और उस धूल को अपने माथे से लगाती है और कहती है आपकी आज्ञा बिना मैं किसी को कुछ नहीं कर सकती। और परमात्मा कहते हैं काल जो पीछे पीसना, ये इसका नौकर समझो परमात्मा का, यहाँ का 21 ब्रह्मांड का स्वामी ब्रह्म। और जोरा है पनिहार, या मौत इसका पानी भरती है परमात्मा कबीर जी का। तो ऐसे समर्थ शक्ति की आपको शरण प्राप्त हुई है, लेकिन अपनी नालायकी और गलती से हम भगवान को त्याग कर काल के पाले में पहुंच जाते हैं, काल के अखाड़े में।